हेलो शलोम। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरी चैनल एम्पावरिंग वर्ड विथ हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हम सबको जिंदा रखा है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब मजे में होंगे, आनंदित होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मुझे पता है आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं परमेश्वर को दुआ करती हूँ कि आज का वचन आपके लिए 100 गुना फल लेके आए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। तो चलिए हम आज के वचन में जाएंगे। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका फर्स्ट चैप्टर और 29 वर्स ये बताती है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। दूसरे वर्स आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की सेकंड चैप्टर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रिय, ये वर्स ये बताती है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया। आदम मिट्टी का एक पुतला था, परमेश्वर ने उसको मिट्टी में से बनाया और बाद में परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने प्राणों को फूंक दिया और लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। ये वर्ष हमें बताती है कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया है और उसके नथनों में अपने प्राण फूंक दिए ताकि आदम जीवित प्राणी हो जाए, और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। तो आदम का जो शरीर है वो तो मिट्टी में से बना है, लेकिन आदम के अंदर जो प्राण और आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं। और उसके आगे हमने जो वर्स पढ़ी उत्पत्ति की किताब, उसका फर्स्ट चैप्टर 29 वर्स जो हमने पढ़ी, उसमें लिखा है परमेश्वर ने आदम को ये कहा कि तुझे पृथ्वी के उपज जो है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं, वो सारे तेरे भोजन के लिए है, तेरे शरीर के लिए है, तेरे शरीर के भोजन के लिए है। परमेश्वर ने ऐसा कहा मेरे प्रियो। क्यों पेड़ पौधों को परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ये तुम खाना? क्यों पेड़ पौधों को, क्यों वृक्ष के फलों को खाना कहा? क्योंकि वो जमीन की उपज है, वो जमीन में से निकलते हैं, वो जमीन में से उगते हैं। और आदम का शरीर भी मिट्टी में से ही बना है। परमेश्वर को पता है कि आदम के शरीर को किसकी जरूरत है। परमेश्वर को पता है आदम का शरीर जो मिट्टी में से बना है, जो मिट्टी में से बना है, तो मिट्टी की जो मिनरल्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो आदम की जरूरियात है, उसकी बॉडी की जरूरियात है। उसको परमेश्वर को पूरी तरह से पता है मेरे प्रियो। वो अपने विजडम में जानते हैं, वो अपने नॉलेज में उनको पता है कि आदम को क्या चाहिए, आदम को क्या खाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू इस पेड़ पौधे, वृक्ष और वृक्ष पर जो फल लगे हैं उसको खाना, क्योंकि उसे मिट्टी में से बनाया है मेरे प्रियो। उसी तरह से आदम के अंदर परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपने प्राण फूंक दिए, तब आदम जीवित प्राणी बना। तो उसी तरह से मेरे प्रियो, आदम के अंदर जो आत्मा और प्राण है वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, तो उसको भी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर हम शरीर को खाना ना दे तो हमारी बॉडी वीक हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा को भी, जो परमेश्वर के पास से आई है, हमारी आत्मा को भी वो आत्मिक भोजन की जरूरत है, वो आत्मिक खुराक की जरूरत है, वो आत्मिक भोजन की जरूरत है।
तो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास से आई है, तो हमारा आत्मिक खुराक हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा, हमें परमेश्वर के वचनों में से ही मिलेगा। तो हमें वहां ही जाना चाहिए मेरे प्रियो, ना कि दुनिया के पास जाना चाहिए। कई बार मैंने ये देखा है कि जब लोग उदास होते हैं, जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, जब डिप्रेशन में होते हैं, अशांति में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार लोग घंटों घंटों अपने फ्रेंड्स के पास बिताते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, टीवी के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं। कोई लोग मूवीज देखने के लिए चले जाते हैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, पर उसके बाद जब वापस आते हैं मेरे प्रियो, जब वापस आते हैं ना, तो जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। वो 2-3 घंटे का टाइम उनको थोड़ी सी शांति दे सकता है, पर उसके बाद जब वो टाइम चला जाता है तो जैसे थे वैसे ही हो जाता है। वही फ्रस्ट्रेशन, वही थॉट्स, वही टेम्पटेशन, वही अशांति, वही डिप्रेशन आ जाती है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ एनकरेज आपको करना चाहती हूँ कि आपकी आत्मा उदास है, आपकी अंदरूनी आत्मा वो उदास है, और आप किसके पास जाते हैं? आपकी आत्मा उदास है तो आपको किसके पास जाना चाहिए? आपको, आपकी जो आत्मा है वो जिसके पास से आई है, आपको जिसने बनाया है, उसी के पास आपको जाना चाहिए, ना कि किसी और के पास जाना चाहिए। अगर आप किसी और के पास जाएंगे तो आपको टेम्पररी सॉल्यूशन ही मिलेगा। मेरे प्रियो, आपकी आत्मा उदास है, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, आप टेम्पटेशन के साथ लड़ते हो, आपको आपके बनाने वाले के पास जाना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया और परमेश्वर ने ये कहा कि तू मिट्टी में से जो निकले पेड़ पौधे हैं वो खाना, वृक्ष के फल को खाना, उसी तरह से हमारी आत्मा परमेश्वर के पास से आई है। तो हमें जब उसको कुछ होता है, वो उदास होती है, वो अशांत होती है, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमारे क्रिएटर के पास जाना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि हमारे क्रिएटर, हमारे परमेश्वर के पास ही वो सॉल्यूशन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन हमें परमेश्वर के पास ही मिलेगा मेरे प्रियो। तो चलिए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है। अगर उस वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वो आएगा? क्या मैं वो ठीक कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने उस वॉशिंग मशीन को नहीं बनाया। अगर मैं मेरी नेबर को बुला लाऊं कि भाई मेरा वॉशिंग मशीन है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो देखिए आप क्या हुआ है, क्या वो ठीक कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया। हाँ, वो कुछ चेक कर सकते कि क्या हुआ, पर वो ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉशिंग मशीन को नहीं बनाया। अगर मुझे वॉशिंग मशीन को ठीक करना है तो मुझे उसके मेकर के पास जाना चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट है। उसकी मैन्युअल जो मुझे दी गई है खरीदते वक्त, मैंने जब वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी तब उन्होंने मुझे एक मैन्युअल दी थी, तो मुझे वो पढ़नी चाहिए, शायद उसमें मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है वॉशिंग मशीन के बारे में, तो मुझे वो चेक करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय, उसी तरह से अगर मुझे वॉशिंग मशीन को ठीक करना है तो वही कंपनी जिसने वॉशिंग मशीन को बनाया है उनके पास मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट है। उसी तरह से हम परमेश्वर की प्रोडक्ट है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारा मेकर है, वो हमारा क्रिएटर है। तो जब हमारी आत्मा उदास होती है, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, तो हमें हमारे मेकर के पास जाना चाहिए,
और हमारे मेकर ने जो हमें मैनुअल दी है, जो बाइबल दी है, वो हमारे मैनुअल है। तो उस मैनुअल को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं ही हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा मेरे प्रियो। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, अगर आज आप उदास है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, अशांति में है, तो मेरे प्रियो आप आपके मेकर के पास जाइए, आपके क्रिएटर के पास जाइए, परमेश्वर के पास आइए, उसके मैनुअल किताब बाइबल में जाइए, आपको आपकी सॉल्यूशन मिलेगी वो जिंदा खुदा के पास। क्योंकि उस खुदा ने आपको बनाया है, उसको पता है अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पता है कि इसकी प्रॉब्लम किस तरह से ठीक की जाती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दुनिया के पास नहीं, आप दुनिया के पास जाके मत ढूंढिए, आपके परमेश्वर के पास जाइए, आपके मेकर के पास जाइए। वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है, वो आपको परमानेंट शांति दे सकता है, वो आपको उस फ्रस्ट्रेशन में से, उस डिप्रेशन में से बाहर निकाल सकता है। मैंने देखा है लोग अपनी बॉडी की बहुत चिंता करते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, डाइट प्लान करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं मेरे प्रियो, पर अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारे आत्मा का न्याय होने वाला है, तो हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। मैं आपके आगे एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो की किताब में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 8 चैप्टर और उसके 6 आयत में ये लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। मेरे प्रियो, ये किताब ये बताती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, माने कि भौतिक चीजों पर मन लगाना मृत्यु है। भौतिक चीजें हमें इतनी लाभकारक नहीं होगी हमारी आत्मा के लिए, पर अगर हम हमारी आत्मा की केयर करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वो हमें अनंतकालिक जीवन में ले जा सकती है। हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो किचन में जाता है, गैस के पास जाता है और गैस ऑन हो, तो हम उसे बोलते हैं कि बेटा संभाल कर देख, तू जल ना जाए, दूर रहना। क्यों? क्योंकि हमें उसकी चिंता होती है कि शायद उसका शरीर, क्या बॉडी का पार्ट कोई जल ना जाए। हमें इस पृथ्वी पर उसको जो बॉडी दी गई है, यस, उसकी चिंता करनी ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो बॉडी भी परमेश्वर ने हमें दी है, तो हमें उस बॉडी को हेल्दी रखना है, उसकी टेक केयर करनी है। पर उससे ज्यादा जो आत्मा अनंतकालिक जीवन में जाने वाली है, उसकी हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हमें हमारे बच्चे की चिंता करनी ही चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे की आत्मा की चिंता हमें ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अनंत काल तक जीने वाली है। चाहे वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं, चाहे वो अनंतकालिक अग्नि में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी चाहिए, हमें हमारे बच्चों की आत्मा की चिंता करनी चाहिए, हमें हमारे रिलेटिव्स की आत्मा की चिंता करनी चाहिए, हमें हमारे फ्रेंड्स की आत्मा की चिंता करनी चाहिए, हमें इसी तरह से प्यार करना चाहिए। हाँ, हम इस पृथ्वी पर तो हमें उनको प्यार करना ही चाहिए, उनकी देखभाल करनी ही चाहिए, पर उनसे ज्यादा हमें उनकी आत्मा की चिंता करनी चाहिए कि कहीं उनका आत्मा नाश में न जाए और उनका आत्मा अनंतकालिक जीवन में जाए, ये चिंता करनी चाहिए मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जब हम उदास होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, ये सब बातें हमें मृत्यु की ओर धकेलती है। पर जब हम परमेश्वर ने जो हमें मैनुअल दी है, जो किताब दी है, जो बाइबल हमें दी है, अगर उस मैनुअल में हम जाएंगे
तो वहां से जीवन निकलता है। वो जीवन की किताब है। परमेश्वर ने यह बताया है कि वो जीवन की किताब है। अगर हम उस जीवन की किताब में जाएंगे तो वहां से हमें जीवन मिलेगा, अनंतकालिक जीवन मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में वो जीवन है। वो अनंतकालिक जीवन हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। यीशु कहते हैं मेरे प्रियो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हमें उस जीवन के स्रोत के पास जाना चाहिए, ना कि दुनिया के लोगों के पास। उन लोगों के पास मेरे प्रियो जीवन नहीं है। वो जीवन जो हमेशा का जीवन है, वो जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। तो हमें उस जीवन के स्रोत के पास जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए मेरे प्रियो। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, अगर आप उदास हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसकी प्रोडक्ट है? आप आपके मेकर के पास जाइए, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बनाया है। क्योंकि आपकी आत्मा और आपकी प्राण परमेश्वर की ओर से आई हुई है मेरे प्रियो। जब आप अपने मेकर के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बना हुआ, और मैं प्रार्थना करती हूं कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लिख सकते हैं, और दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ आप आज का वचन आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर में एनकरेजमेंट मिले, वो परमेश्वर में आगे बढ़े और परमेश्वर को, उस जिंदा खुदा को ज्यादा नजदीक से जान सके और अपने जीवन में आशीषों को पा सके। तो फिर से मिलेंगे, और परमेश्वर का मैं फिर से धन्यवाद करती हूं कि फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। सबको जय मसीह की।